जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का ज्योग्राफी का चैप्टर 7 परिवहन एवं संचार, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि आपके सीयूईटी एग्जाम में पूछे गए और पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उसी से संबंधित हर एक क्वेश्चन को करवा जाएगा। ठीक है, तो ये आप सभी को वीडियो को कंटिन्यू देखना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका सीयूईटी का एग्जाम होगा, इसमें ज्योग्राफी से बात करें तो ज्योग्राफी में टोटल आपको 2 बुक पढ़ना है। ठीक है, और दोनों बुक मिलाकर दोस्तों टोटल 22 चैप्टर हो जाते हैं। और यदि आप 22 चैप्टर का यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करते तो आप सीयूईटी एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे सभी चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और मैंने चैप्टर 6 तक दोस्तों क्वेश्चन को करवा दिया है। यदि आपने चैप्टर 6 तक नहीं देखे तो मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यदि आप सीयूईटी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना है, जो कि मैं इस चैनल के माध्यम से करवा दूंगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा देखकर छोड़ देते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप सीयूईटी एग्जाम को यदि आप क्रैक नहीं करते तो आपका कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इस एग्जाम को पास करना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए आज के सुपरफास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया दोस्तों कि पार महाद्वीपीय अष्टुबर्ग महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो पार महाद्वीपीय अष्टुबर्ग महामार्ग है, इनमें से कौन से क्षेत्र से होकर गुजरता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, एडमंटन और एकोरेज से होकर ये गुजरता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन 2 में है कि किस देश में रेल मार्गों के जाल का संघनतम घनत्व पाया जाता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा देश है दोस्तों जहां पर ये जो रेल मार्ग है इसका जो घनत्व है वो सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ये ब्राजील, बी है कनाडा, रूस या फिर यूएसए। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा दोस्तों, यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, यहाँ पे ये जो रेल मार्ग है इसका घनत्व जो है वो सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन 3 में आपसे क्या पूछा गया है कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। दोस्तों ये जो बिग इंच पाइपलाइन है इसके माध्यम से कौन से वस्तुओं का परिवहन किया जाता है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, ऑप्शन ये दूध, बी है जल, सी है तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी या फिर पेट्रोलियम। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ये जो बिग इंच पाइपलाइन है इससे पेट्रोलियम पदार्थ का परिवहन किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 में क्या पूछा गया है कि बृहद ट्रक मार्ग होकर गुजरता है। दोस्तों ये जो बृहद ट्रक मार्ग है इनमें से कौन से क्षेत्र से होकर गुजरता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तर अंटार्कटिक महासागर से होकर गुजरता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं दोस्तों, उत्तर और दक्षिण अंटार्कटिक। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि उत्तर अंटार्कटिक महासागर से होकर ये जो बृहद ट्रक मार्ग है ये गुजरता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 में है कि चैनल टनल जोड़ता है। दोस्तों ये चैनल टनल है ये कहाँ से कहाँ के जोड़ता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो चैनल टनल की बात करें दोस्तों तो ये पेरिस से लंदन को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, पेरिस से लंदन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6 में आपसे क्या पूछा गया कि दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें कहलाती है। दोस्तों दूरस्थ जो स्थान होते हैं उनके जोड़ने वाले जो पक्की सड़कें होती है उन्हें कौन सा मार्ग कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो उसे महामार्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, महामार्ग। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन 7 क्या पूछेगा, निम्न में से किस महाद्वीप में विश्व का संघनतम रेल तंत्र पाया था। यानी आपको बताना यहाँ पे महाद्वीप पूछा गया दोस्तों, वहाँ पे आपको देश पूछा गया था तो देश में यूएसए सही आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि आपसे महाद्वीप पूछा गया था तो एशिया महाद्वीप में दोस्तों विश्व का संघनतम रेलवे तंत्र पाया था। ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले 8 में क्या पूछा गया है कि ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग किस नगर से प्रारंभ होकर कौन से नगर तक जाता है। दोस्तों ये जो ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है इसकी बात करें तो ये जो है दोस्तों ये पेरिस से होकर इस्तांबुल तक जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, पेरिस से इस्तांबुल। ठीक है, नेक्स्ट 9 में है कि विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबा रेल मार्ग की बात करें तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग या फिर पार साइबेरियन रेल मार्ग दोस्तों ये विश्व की सबसे लंबी रेल मार्ग है। लंबाई की बात करें तो इसकी तो टोटल लंबाई दोस्तों ये 9300 किलोमीटर है। ठीक है, 9300 इसको किलोमीटर कहाँ से कहाँ ये गुजरता है तो ये रूस में जाता है। ठीक है, रूस की राजधानी मॉस्को से शुरू होती है वो पूर्वी शहर व्लादिवोस्टोक तक जाती है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी तो मैंने आपको बता दिया कि 9300 किलोमीटर।
अगला 10 में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वेज नहर जोड़ती है। आपको बताना जो स्वेज नहर जो कि एक महत्वपूर्ण नहर है, ये कौन से सागर से जोड़ती है। ठीक है, तो स्वेज नहर की बात करें दोस्तों तो ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों स्वेज नहर का मैंने तो आंसर बता दिया, बट आपको पनामा नहर का आंसर बताना। ठीक है, कि ये जो पनामा नहर है ये कौन से सागर से जोड़ती है। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कितने स्टूडेंट जो है वो सही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 11 में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर ट्रक साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है। यानी आपको बताना है इनमें से कौन सा जो नगर जो है जो कि ट्रक साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं। ऑप्शन ये मास्को, बी है ओमस्क, सी है चिता या डी टोमस्क। दो ऑप्शन यहाँ पे डी सही आंसर होगा, टोमस्क। ये जो टोमस्क है दोस्तों ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12 में दिया गया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अमेरिका की बृहत्तम झीलों में भाग नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन सा जो झील है जो कि उत्तरी अमेरिका की वृहद झीलों में शामिल नहीं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो ये जो सुपीरियल झील है दोस्तों ये भी शामिल है। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया गया है ईरी, तो ईरी भी झील शामिल है दोस्तों। ऑप्शन सी में दिया गया विक्टोरिया या डी ओटारियो। ठीक, तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाए दोस्तों ऑप्शन सी, जो विक्टोरिया झील है ये शामिल नहीं। बाकी ये जो तीनों झील है दोस्तों ये यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत स्थित महत्वपूर्ण झीलें हैं। ठीक है, नेक्स्ट 13 में आपसे क्या पूछा गया कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैंने गूगल में देखा तो 18 दिया हुआ। ठीक है, कहीं कहीं 18 दिखा था, कहीं कहीं 19, बट यहाँ पे 18 और 19 नहीं, तो आपको 18 और 19 में जो भी आंसर रहेगा आपको सही आंसर कर देना। ठीक है, अगला 14 में क्या बोल रहा है कि वलमाकाली नामक नौका दौड़ किस राज्य के पश्च जल में आयोजित की जाती है। तो 14 का जो सही आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। ठीक है, नेक्स्ट वन यहाँ पे 16 में आपसे क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ष दोस्तों जो रेडियो का पहली बार है जो प्रसारित किया गया। ठीक है, तो 16 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। 1927 ईस्वी में रेडियो का पहला कार्यक्रम प्रसारित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट वन 17 में है कि भारत में परिवहन का सबसे प्राचीन साधन निम्नलिखित में से कौन सा। दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप दिमाग लगाइए तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो भारत में सबसे प्राचीन परिवहन का देखा जाए साधन तो दोस्तों ये जो जल परिवहन है ये भारत का सबसे प्राचीन परिवहन का साधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगले 18 में क्या पूछा गया कि उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा असम में कहाँ से शुरू होता है। दोस्तों जो उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम ये जो गलियारा है ये असम के कौन सा स्थान से शुरू होता है। तो असम के सिलचर से शुरू होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सिलचर। नेक्स्ट 19 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी सड़कें राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। ऑप्शन ये है राज्य महामार्ग, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय महामार्ग, ऑप्शन सी है जिला सड़कें या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यदि इसका आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 19 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा राजमार्ग दोस्तों जोड़ता है। ठीक है, राज्य राजमार्ग, बट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। ठीक है, अगला 20 में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सड़कों का घनत्व ज़्यादा है। ठीक है, आपको बताना कि इनमें से कौन सा राज्य जहाँ पे सड़क का घनत्व जो है वो सबसे अधिक है। ठीक है, तो 20 का जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा केरल। ठीक है, केरल में दोस्तों सड़क का घनत्व जो है वो सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो 20 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी केरल। ठीक है, नेक्स्ट 21 में क्या पूछा गया कि भारत में कितने प्रमुख पतन है। भारत में प्रमुख पतनों की बात है तो टोटल 13 प्रमुख पतन है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 22 में क्या पूछा गया कि प्रयागराज में हल्दिया के विस्तार को कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग जोड़ता है। तो 22 का जो सही आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये राष्ट्रीय जलमार्ग 1। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है। तो इस प्रकार से टोटल हम लोग 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए और इसी तरह हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे दोस्तों जो कि आपके सीयूटी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों यदि आप सीयूटी हर एक चैप्टर का यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। यदि आप सब भी चैप्टर का क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को जान पाएंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों यदि आप आधा अधूरा पढ़ के जाएंगे और वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन को जो लेवल होते हैं दोस्तों वो हाई होते हैं, आप बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर
नहीं जान पाएगा। इसके लिए दोस्तों आपको हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, जो कि मैं इस चैनल के माध्यम से करवा दूंगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि दोस्तों वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।